राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं और बच्चों को सानी वगैरह डालना वो काम मैंने मेरा निपटा लिया है। अभी हमारे यहाँ बन रहा है खाना। आज 4 बजे खाना बन रहा है तो ये मैं बना रही हूँ अभी इनके लिए पराठे। मैं अभी सानी डाल कर आई हूँ बच्चों को और तब तक रितिका ने बनाया है 1-2 पराठा। ये देखिए कुछ ऐसा बनाया है। और अभी मैं बनाऊंगी पोहा। ये मैंने भी धोकर रख दिया था, बस इतना ही पोहा बचा हुआ था हमारे घर पर। वैसे भी इन दोनों बहन भाई को पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है। आज दोपहर को भूख लगी हुई थी। अभी दिन थोड़े से बड़े होने लगे हैं तो 3 बजे के आसपास भूख लग जाती है। क्या बनाओ यो है रोटी। ये परांठे कौन बनाओ? ये रोटी है पराठे में। मिनट मिनट में वैरायटी चेंज हो जाता है। मैं चीनी का खान के जीवन फिर चीनी का परांठा काल बनाया दाल बनाती है। हाँ हाँ समझदार हो रही ना तो तू भी। गैरिस पे वो तो थी है। वो तो थी है। तो जी पोहा बनाने के लिए मैंने 8-10 कली तो लहसुन की कट की है और 2 हरी मिर्च कट की हैं। तो सबसे पहले मैंने सरसों का तेल गरम किया था, उसके बाद फिर लहसुन जीरा और हरी मिर्च डाल दी और फिर 1 प्याज डाल दी। और अभी मैंने ये 2 टमाटर ले लिए हैं। वैसे तो पोहा हम जो कच्ची मूंगफली वगैरह आती हैं वो डालकर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, पर हमारे घर पर हम कभी लेकर नहीं आते हैं। ये पोहा वगैरह भी पहले हमारे घर पर कभी नहीं बनता था। अभी यहाँ गांव में आने के बाद ही 1-2 बार मैंने ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं। नहीं पहले हम खेत में रहते थे तो लगभग हमारे घर पर जो खेत की देसी सब्जी होती है वो बनती है या फिर थोड़ा बहुत कुछ हम दुकान से मंगवा लेते थे। पर ये पोहा हो गया, माइक्रोनी हो गई और मैगी हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत कम बनती थी। अभी यहाँ पर आने के बाद तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पर तो ऐसा है कि कुछ भी चीज़ चाहिए होती है तो मिल जाती है। गांव में खेत में रहते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो इतनी जल्दी से बनती नहीं है। तो अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने पोहा भी बनाकर तैयार कर दिया और लास्ट में मैंने डाल दिया है नींबू डालकर हम पोहा खाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। तो अभी पोहा तो मैंने ढक कर रख दिया है, अभी नहीं खाएंगे, रितिका के पापा के आने के बाद खाएंगे क्योंकि उनके आने के बाद ही मैं चाय बनाऊंगी। और पोहा आज थोड़ा सा कम था तो मैंने बना कर रख दिया है। वैसे बच्चों ने पराठे खा लिए थे, ये दोनों बहन भाई तो खाते नहीं हैं। और अभी ये कपड़े निचोड़ कर सुखा देती हूँ। डेली यूज़ के कपड़े तो आज मैंने धोए नहीं हैं। ये मैंने स्पेशल मशीन चलाई थी आज मोटे कपड़े धुलने के लिए, कोट वगैरह और जर्सी और बेड की चादर धुलने के लिए डाल दी थी। तो ये मैंने दोपहर को ही धोकर रख दिए थे पर निचोड़े नहीं थे क्योंकि 12 बजे लाइट आती है और 2 बजे चली जाती है और उसके बाद फिर मेरा शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी टाइम मिल जाता है तो साथ साथ निचोड़ लेते हैं, नहीं मिलता है तो मैं मशीन में से निकाल कर रख देती हूँ। मेरा तो यही चलता रहता है और सबका यही रहता है। कोई फिक्स टाइम टेबल तो हमारा रहता नहीं है क्योंकि कभी कोई आ जाता है या फिर कोई और काम आ जाता है तो दिन निकल जाता है। किसी किसी दिन साथ साथ भी हो जाता है। तो चादर मैंने निचोड़ कर मशीन में डाल दी है सूखने के लिए और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये चाय के बर्तन धोने के लिए। आज दोपहर का टाइम मेरा निकल गया, मैं कुछ सिलने के लिए बैठ गई थी मशीन से पर मशीन मेरी चली नहीं बिल्कुल भी। एक बार मैंने अभी सुधरवाई थी कुछ दिन पहले ही पर फिर से ख़राब हो गई है। ये जो मेरी मशीन है ये बिल्कुल भी नहीं चलती है, लगभग ख़राब ही रहती है। एक बात ये भी हो जाती है कि मैं इतनी जल्दी से तो बैठती नहीं हूँ सिलाई वगैरह का काम करने के लिए। किसी भी चीज़ को हम यूज़ करते रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। मशीनरी तो आप कोई भी लगा लीजिए, हम उठा कर रख देते हैं तो फिर तो वो ख़राब हो ही जाती है। मैं कभी कभी मशीन लेकर बैठती हूँ तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, फिर मैं उसको ठीक कर लेती हूँ तेल वगैरह डालकर। पर आज मुझे पेचकस ही नहीं मिला पूरे घर में ढूंढने के बाद भी, तो इसी में मेरा दोपहर का सारा टाइम निकल गया। मैं कुछ बना भी नहीं पाई। उसके बाद ही मैंने फिर व्लॉग की स्टार्टिंग की। फिर मैंने सोचा चलो मशीन को तो मैंने उठा कर रख दिया है, आज डेली की रूटीन ही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए हैं और उसके बाद फिर ये कपड़े निचड़ गए थे ये निकाल दिए हैं, कोट वगैरह, और ये चादर डाल दी है। और मशीन में हम ये मोटे कपड़े और चादर वगैरह निचोड़ते हैं, ये बड़े अच्छे निचड़ते हैं, बिल्कुल सूख ही जाते हैं लगभग। पर मैंने अभी ये मशीन में निचोड़ कर उठा कर रख दिए थे क्योंकि अभी टाइम हो गया है, लगभग 5 बज गए हैं, दिन छिप सा गया है।
तो फिर अभी बाहर डालते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने बस मशीन में उठा कर रख दिए हैं, कल सुबह ही सुखाऊंगी मैं। और सर्दियों में लगभग मैं ऐसा ही करती हूँ, शाम के टाइम अगर कपड़े निचोड़ते हैं तो मशीन में से निकाल कर बाल्टी में रख कर छोड़ देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में महक तो होती नहीं है बिल्कुल भी। गर्मियों में तो हम कपड़ों को मशीन में भी छोड़ देते हैं तो भी अजीब सी स्मेल हो जाती है, सर्दियों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी कपड़े मैंने निचोड़ कर सुखा दिए है, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। अभी हम हमारी रसोई को संभाल लेते हैं। सबसे पहला काम होता है रसोई में झाड़ू लगाना। लकड़ी वगैरह तोड़ कर लेकर मैं आई थी बस अभी, फिर मैंने सोचा अभी चूल्हे के पास लकड़ियाँ नहीं रखते हैं, पहले यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि शीशम की लकड़ी हम चूल्हे में जलाते हैं तो थोड़े से पत्ते वगैरह ज़्यादा ही जड़ते हैं, लकड़ी पुरानी हो जाती हैं फिर तो उनके पत्ते वगैरह वहीं पर जड़ जाते हैं। पर अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा लकड़ी थी नहीं, तो हम लेकर आए थे, बस 1-2 महीने के लिए छोड़ दी थी, उसके बाद फिर हमने जलानी स्टार्ट कर दी थी। तो इनमें पत्ते बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अभी दोनों रसोइयों की साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं जलाऊंगी चूल्हा। चाट का डेगचा मैंने रख दिया है, आज अभी तक चूल्हा जलाकर मैंने चाट भी नहीं चढ़ाई है, क्योंकि अभी ठंड थोड़ी सी कम होने लगी है। ठंड कम होने लगी है तो हमारा शाम का काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट होने लगा है, बस यही रहता है। सर्दियों में तो हम 3 बजे के बाद थोड़े से जल्दी जल्दी लग जाते हैं कि ठंड हो जाएगी, अंदर जाने की जल्दी रहती है, और ठंड कम हो जाती है ना, उसके बाद फिर शाम के काम की कोई टेंशन नहीं रहती है। रात को थोड़े से लेट भी हो जाएंगे तब भी चल जाता है। वैसे अभी 1-2 दिन से तो ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है हमारे यहाँ, ऐसा लग रहा है कि कहीं या तो बारिश हुई है या फिर कहीं ओले वगैरह पड़े हैं, पर ऐसी खबर तो कोई सुनने में आई नहीं है। तो अभी झाड़ू मैंने लगा दी थी और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में आज मैं आलू पालक की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। वैसे खाने में कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, मैं दोपहर से ही सोच रही थी कि आज क्या बनाए, फिर मैंने सोचा चलो आलू पालक बना लेते हैं, पालक घर पर है ही। Itu udah master emang. पण आता किती काही एवढं धक्क्या होती पहिली. तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5:45। हेलो जी, राम राम जी। और अभी मैं बनाऊंगी चाय। अच्छा मैं नहीं बनाऊंगी, रितिका बनाएगी चाय अभी। इब क्या हो गया? आधा आधा करो के थोड़ा था जमाई बतेरा के। और जो ये रोटी कौन खावा साग में है कौन, बता दो क्या बनाऊं। तो जी अभी पोहा हमने खा लिया और उसके बाद फिर हम आ गए हैं चूल्हे के पास, चाट रख दी है और अभी चाय पी लेते हैं। आज पोहा बिल्कुल कम था, बस 2-2 चम्मच मिला था सबको, पर हमारा यही चलता रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो ज़्यादा खा लेते हैं, कम है तो कम खा लेते हैं, मिल बांट कर। और गृहस्थ जीवन की यही पहचान होती है कि जो है जितना है उसी में खुश रहें। अगर हम खुशी खुशी ज़िंदगी को जीते हैं तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और अगर हम ये सोचने लगे ना कि अभी ये नहीं है ये नहीं है, इन सब चक्करों में हम रहते हैं ना, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच कर देख लीजिए। वैसे मैं तो इन सब चीज़ों की कभी टेंशन लेती नहीं कि हमारे पास ये है और ये नहीं है, जो है जितना है उसी में खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और इतना आसान नहीं होता है गृहस्थ जीवन को भी चलाना, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में सोच कर चलना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है, लेकिन फिर भी घर परिवार को देखकर हमें खुश रहना पड़ता है। तो अभी आप सबसे बातें करते करते मेरा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया है। सब्ज़ी भी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अभी इस सब्ज़ी के साथ खाने में मैं बाजरे की रोटियां बनाऊंगी। तो जी अभी बज गए हैं 10:30। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और खाना वाना खाने के बाद फिर हम बैठ गए थे चूल्हे के पास। अभी ठंड थोड़ी सी कम होने लगी है तो बस आज चूल्हे के पास बैठ गए थे और वहाँ बैठे बैठे हो गए थोड़े से ज़्यादा ही लेट। बच्चे सो गए हैं
तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।